हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिक समावयवों के नामकरण की पद्धति। अब देखिए इनका नामकरण है जो इनके नामकरण की प्रकाशिक समावयवों के नामकरण की दो पद्धतियां हैं। जिसका पहला वाला देखिए क्या होता है, आपका आंशिक विन्यास के नामकरण की डीएल पद्धति। पहली कौन सी पद्धति है? आंशिक विन्यास के नामकरण की डीएल पद्धति। और दूसरी कौन सी है आपकी? देखिए दूसरी है आर्यस पद्धति या इसको कहते हैं परिशुद्ध आर्यस पद्धति अथवा परिशुद्ध विन्यास। देखिए यही किया गया है। जो आपका क्या प्रकाशिक समावयवों के नामकरण की पद्धति क्या होती है, इनकी दो पद्धति होती है। पहला क्या होता है, आंशिक विन्यास के नामकरण की डीएल पद्धति होती है। दूसरा क्या होता है, आर्यस पद्धति होता है। तो पहले देखिए क्या पढ़ेंगे, डीएल पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, डीएल पद्धति। देखिए आप लोग पढ़े होंगे डीएल क्या है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक और वाम ध्रुव घूर्णक यौगिक। तो दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक को आप डी से प्रदर्शित करते हैं और वाम ध्रुव घूर्णक यौगिक को क्या करते हैं, एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दक्षिण में क्या होता है, दाईं तरफ घूमता है और ये वाम में क्या होता है, आपका बाईं तरफ होता है। तो वैसे ही देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका आंशिक विन्यास के नामकरण की डीएल पद्धति में क्या करते हैं। देखिए इस विधि के, देखिए लिख लीजिएगा, इस विधि के उपयोग द्वारा शर्कराओं एवं एमिनो अम्लों का विन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड। देखिए क्या, इस विधि के उपयोग द्वारा शर्कराओं एवं एमिनो अम्लों का विन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। देखिए क्या होता है, इस विधि के उपयोग द्वारा शर्कराओं एवं एमिनो अम्लों का विन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे किससे निर्धारित किया जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। किससे होता है ये, ग्लिसरैल्डिहाइड से होता है। देखिए पहले ग्लिसरैल्डिहाइड यही देखिए बना दे रहे हैं। ये देखिए CHO है, ये आपका क्या है, CH2OH है।
ये इस साइड आपका OH लगा हुआ, इस साइड ये देखिए आपका H है। अब इसका देखिए प्रतिबिंब जो रहेगा यहाँ पे, तो आप दर्पण लगा देंगे तो इसका देखिए जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये आपका CHO है, इस साइड CH2OH है आपका, यही इस साइड हाइड्रोजन हो जाएगी और इस साइड ये आपका OH हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे इसी के अनुसार जो ग्लिसरैल्डिहाइड के ही क्या किया गया है, ग्लिसरैल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब रूप का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है D और L का जो आपका नामकरण होता है। तो इसमें अगर देखिए जो OH समूह क्या है, दाईं ओर उपस्थित है। तो ये देखिए OH समूह कहाँ पे है, ये दाईं ओर उपस्थित है। किस साइड है, ये दाईं ओर उपस्थित है। और इसमें देखिए OH समूह क्या है, ये बाईं ओर उपस्थित है। OH समूह कहाँ पे है, ये बाईं ओर उपस्थित है। ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर उपस्थित है। तो देखिए दाईं ओर के लिए क्या लिखते हैं आप, D लिखते हैं, समझ रहे हैं, ये D। और बाईं ओर के लिए आप क्या कर लिखेंगे, L लिखते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं, D और L। चलिए ठीक है, देखिए अगर ये समझ गए तो इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। पहला ही देखिए DL वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, DL आपका जो नामकरण है DL। ठीक है, अब देखिए पहला यदि, आप ये नोट कर लीजिएगा इसी में, यदि वारीय समूह है, यदि वारीय समूह उच्चतम अंकित असममित का मतलब क्या होता है, कीरैल कार्बन। असममित कार्बन के दाईं ओर हो तो विन्यास को D से इंगित करते हैं। किससे करेंगे, D से इंगित करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, यदि वारीय समूह उच्चतम अंकित असममित कार्बन के दाईं ओर हो तो विन्यास को D से इंगित करते हैं। अब यही देखिए यदि आपका क्या हो, यदि वारीय समूह है उच्चतम अंकित असममित कार्बन के बाईं ओर हो तो विन्यास को L से इंगित करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। क्या है, अगर क्या है जो आपका क्या है चीराइल कार्बन है, असममित कार्बन है, उससे अगर दाईं ओर क्या है आपका वारीय समूह है तो उसको D से इंगित करेंगे। ठीक है, अगर आपके बाईं ओर है तो उसको L से करेंगे। जैसे कि देखिए ये दे दिया जाए आपको, उदाहरण के लिए ये देखिए मैं दे रहा हूं अगर आपको, ये देखिए क्या दिया गया है, ये आपका समूह है, ये H है, यहाँ पे ये CH है, सॉरी यहाँ पे अगर आपका OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका क्या है CH3 है, ये CHO कर लीजिए, ये आप H कर लीजिए। देखिए अब देखिए ये क्या है आपका, ये असममित कार्बन है ना, असममित कीरैल कार्बन है। अब इसी कीरैल कार्बन पर अगर देखिए जो आपका वारीय समूह है, यही तो वारीय समूह है, वारीय समूह क्या है दाईं ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, D विन्यास हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, D
विन्यास हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए क्या होता है दाईं ओर रहता है तो क्या हो जाएगा आपका डी विन्यास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा डी विन्यास हो जाएगा डी। तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा D2 हाइड्रोक्सी। D2 नंबर पे क्या है हाइड्रोक्सी है, काहे कि ये क्या ज्यादा है 1 2 3। 2 नंबर पे क्या है डी, इसका नाम लिखेंगे D2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी देखिए अल्कोहल का आप क्या करते हैं जब आप पहले इसका यूज करते हो तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं D2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका ये नाम हो जाएगा। अगर यही देखिए आपका OH क्या रहता आपकी जो असमित कार्बन के इस साइड रहता तो आपका ये क्या हो जाता आपका यल हो जाता। इस साइड H है, इस साइड आपका OH रहता, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे क्या है CH3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा यल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए DL नामकरण। चलिए ठीक है, ये समझ गए तो आगे देखिए इसको मिटा रहे हैं और एक इसी का देखिए एग्जाम्पल देंगे हम। हाँ देखिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या CHO है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी आपका OH है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है और इस साइड क्या है आपका देखिए OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे CH2OH है। अब देखिए इसमें देखिए क्या है असमित कार्बन, उच्चतम असमित कार्बन परमाणु कहाँ पे है। आप नंबरिंग यहाँ अंकर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये देखिए फोन नंबर पे आ रहा ना, तो फोन नंबर पे ये क्या है आपका असमित कार्बन परमाणु। असमित कार्बन परमाणु मैं बताया था वह कार्बन परमाणु होता है जिस पर लगे हुए सभी समूह या परमाणु अलग अलग हो। तो देखिए इस पर क्या है ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये पूरा अलग है। तो ये असममित कार्बन क्या है परमाणु। अब इस पर देखिए जो आपका ये OH समूह लगा हुआ ये क्या है दाईं तरफ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ये डी विन्यास हो जाएगा। अगर यही देखिए आप इस साइड आपका लगा हुआ होता, जैसे ये देखिए CHO है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी आपका OH है, ये भी H है और यहाँ पे आपका H हो जाता और ये OH हो जाता और ये आपका CH2OH है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 4। तो इसी को देखेंगे उच्चतम असममित कार्बन परमाणु को देखेंगे ये किस साइड आपका उच्चतम असममित कार्बन परमाणु है। तो वहीं पर आप देखेंगे वारीय, देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला समूह है, तो ये जो वारीय समूह है ये क्या है आपका बाईं तरफ है, तो इसका क्या हो जाएगा यल विन्यास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ये जो OH है ये दाईं तरफ है तो क्या होगा D, इसमें बाईं तरफ है O, तो ये DL का आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। आपका क्या था RS। देखिए यही जो DL था कुछ टाइम बाद क्या कर दिया गया RS में। इसको RS में क्या होता है देखिए आपका जो RS पद्धति होती है ये क्या होती है परिशुद्ध पद्धति होती है। ठीक है, ज्यादातर इसी में करते हैं, जो प्रकाशिक समावयी के नामकरण RS की पद्धति में ही किया जाता है। तो दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए क्या है RS पद्धति। RS पद्धति अथवा RS पद्धति अथवा परिशुद्ध, RS पद्धति अथवा परिशुद्ध विन्यास। RS पद्धति अथवा परिशुद्ध विन्यास। ठीक है, अब देखिए RS देखिए क्या है ये क्या है R और S। R का मतलब क्या होता है आपका रेक्टस होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा RS पद्धति में। देखिए यहाँ पे क्या है RS पद्धति को कौन दिया था RS पद्धति को, RS पद्धति को काहनन, RS पद्धति को काहनन इन गोल्ड, काहनन इन गोल्ड वा
प्रीलाग व प्रीलाग ने प्रस्तुत किया था। देखिए कौन दिया था आर्यस पद्धति को? कहनन, इनगोल्ड व प्रीलाग ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें देखिए क्या होता था, आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस। रेक्टस आर, देखिए रेक्टस से इससे क्या अभिप्राय है? रेक्टस से अभिप्राय है, अभिप्राय दाएं, दाएं से है। ठीक है, जो आर है ये क्या है आपका? दाएं से है। रेक्टस से क्या अभिप्राय है? ये दाएं से है। तो जो आर रहता वो दाएं की तरफ क्या करता? घूमता। और देखिए आपका यस क्या है? यस से क्या अभिप्राय है? यस को क्या देखिए? सिनिस्टर। क्या है ये? सिनिस्टर। ठीक है, इससे देखिए क्या अभिप्राय है? इससे क्या है अभिप्राय? इससे अभिप्राय क्या है? बाएं से है। क्या है? बाएं से है। देखिए जो रेक्टस है, रेक्टस से क्या अभिप्राय? रेक्टस से दाएं से है, और यस से सिनिस्टर क्या है? ये बाएं से अभिप्राय है। ठीक है, तो ये समझ गए ना। अब इसके देखिए कुछ रूल होते हैं। जो आर यस है इसके देखिए क्या होते हैं? कुछ यहाँ पे इसके रूल होते हैं। चलिए देखिए वही रूल पढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए यही रूल देखिए पढ़ते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आरएस में। पहला देखिए क्या रहता है? कीरैल या असममित कार्बन परमाणुओं पर, असममित कार्बन परमाणुओं, असममित कार्बन परमाणुओं पर चार प्रतिस्थापनों को अनुक्रमण नियमों द्वारा घटती प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। देखिए क्या, कीरैल या असममित कार्बन परमाणुओं पर चार प्रतिस्थापनों को अनुक्रमण नियमों द्वारा घटती प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। जिसके क्या है? जिसके देखिए आप देखिए इसी में क्या पढ़ते हैं? उसके जो क्रमबद्ध किया गया इसी के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इसको आप घटते क्रम में क्या करते हैं? इसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलिए देखिए नियम लिख लीजिएगा पहला। हाँ, तो पहला देखिए क्या है? नियम, जीरोथ नियम। ठीक है, पहला क्या नियम पढ़ेंगे? जीरोथ नियम, शून्य नियम। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है? इसमें आप क्या करते हैं? देखिए जो आपका क्या रहता है? एक कीरैल कार्बन पर चार अलग समूह या परमाणु जुड़े होते हैं। तो देखिए पहला क्या है? एक कीरैल कार्बन पर चार अलग अलग समूह या परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या कह सकते हैं? जिसमें
कम प्राथमिकता, जिसमें कम प्राथमिकता वाला समूह है या परमाणु पीछे की ओर होना चाहिए। ठीक है, कैसे रहेगा देखिए, जिसमें क्या रहेगा, पहले देखिए 0 नियम में एक किरल कार्बन पर क्या है, 4 अलग अलग समूह परमाणु जुड़े होते हैं, जिसमें क्या हो, कम प्राथमिकता वाला क्या समूह पीछे की ओर जुड़ा होना चाहिए, पीछे की ओर होना चाहिए। ठीक है, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वो किससे जुड़ा होगा, जो पीछे की ओर जुड़ा होगा वो टूटी रेखा से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, टूटी रेखा। ठीक है, टूटी रेखा का मतलब यही, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से क्या होगा, वो जुड़ा होगा। ठीक है, जिसको कैसे कहते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर ऐसे। ठीक है, टूटी रेखा से वो जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये टूटी रेखा से जुड़ा हुआ रहता है। टूटी रेखा देखिए ऐसे ही बनती है, छोटी फिर बड़ी रहती है, फिर इससे बड़ी रहती है, फिर ऐसे बड़ी बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, ये टूटी रेखा रहेगी, टूटी रेखा से वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो पहला यही नियम है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। पहला नहीं था, ये 0 नियम था। अब इसके बाद देखिए नियम 1, क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए प्रथम नियम फर्स्ट। ठीक है, नियम पहले में देखिए क्या होता है आपका, क्या करते हैं पहले इसमें देखिए क्या करते हैं, सभी जो किरल कार्बन पर लगे हुए रहते हैं, लगे हुए प्रतिस्थापी रहते हैं, परमाणु रहते हैं या फिर समूह रहते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको घटती हुई प्राथमिकता घटती हुई प्राथमिकता के क्रम में अंकन किया जाता है। ठीक है, घटती हुई प्राथमिकता के क्रम में अंकन किया जाता है। जैसे देखिए आपका हो गया किरल कार्बन से सीधे जुड़े परमाणुओं या समूहों के प्रोटॉन या परमाणु संख्या Z के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, किसके आधार पर देंगे, प्रोटॉन या जो परमाणु संख्या रहती है उसी के आधार पर क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये कार्बन है, तो जो इसमें देखिए जो कम वारी रहेगा आपका, देखिए क्या लगा हुआ है आपका, मान लीजिए देखिए क्लोरीन लगा हुआ है, और देखिए ये जो क्या है, ये टूटी हुई रेखा से जो लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है, सबसे कम जो क्या रहता है, जिसमें कम प्राथमिकता रहती है उसको क्या करते हैं, टूटी रेखा से करते, वो बहुत पीछे की ओर रहता है। ठीक है, फिर और देखिए आपका यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका क्या है, एक लगा हुआ ये CH3 का समूह है। ठीक है, अब इसमें देखिए किस पर करते हैं, यहाँ पे प्राथमिकता किससे दी जाती है, आप परमाणु संख्या के आधार पर। तो देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है आपका, 8 है, यहाँ पे कितना है, कार्बन का
आपका देखिए कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 है, सबसे ज्यादा क्या परमाणु संख्या इसका है, तो इसको प्राथमिकता 1 देंगे। फिर ऑक्सीजन का फिर इसको 2 देंगे, ठीक है। फिर ये कार्बन इसको 3 देंगे, फिर इसको 4 देंगे। तो देखिए आपका किस साइड हो रहा है, आपका इस साइड हो रहा है ना, तो आपका कौन सा विन्यास प्राप्त होगा, तो देखिए दाईं तरफ हो रहा है ना, तो दाईं के लिए क्या होता है आपका आर विन्यास प्राप्त होता है। तो ये क्या होगा आपका आर विन्यास, ठीक है। क्या बनेगा, ये मिलेगा आपका आर विन्यास मिलेगा, ठीक है। किस पर देखते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर। इतना देखिए समझ गया ना। तो चलिए देखिए और एग्जांपल बता रहे हैं हम। अब तीसरा नियम, हाँ अब देखिए नियम सेकंड, नियम दूसरा सेकंड। दूसरे में देखिए अगर इस नियम में क्या होता है, अगर दो परमाणु या क्या हो समूह क्या हो समान हो, जैसे के लिए मैं देखिए एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। ये देखिए क्या है, ये कार्बन, इस पर क्या लगा हुआ एक OH है, ये क्या है C2 आपका H5 है, और यहाँ पे क्या है आपका ये आपका एक ही मेथिल समूह है, और ये आपकी क्या लगी हुई है हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले परमाणु संख्या ऑक्सीजन का क्या 8 है, कार्बन की देखिए यहाँ पे 6 है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर दो परमाणु समूह क्या उपस्थित हो, तो यहाँ पे देखिए 6 और हाइड्रोजन की 1 है। तो इसमें तो पहला नंबर इसको देंगे। दूसरा देखिए किसको देखेंगे, दूसरा इसको देखेंगे कि ये वाला कार्बन क्या है, ये दूसरे वाले 2 कार्बन से जुड़ा है। जैसे इसको लिख सकते हैं कि CH2 और CH3। इसमें देखिए ये कार्बन क्या है, ये दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा है। तो इससे क्या होगा, ये इससे ज्यादा वारी होगा ना, तो इसकी जो आपको वारीयता देंगे, जो मेथिल है इससे क्या करेंगे, इसको ज्यादा देंगे। तो ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका तीसरे, फिर ये चौथे पर, ठीक है। कि अगर कह सकते हैं कि अगर दो आपके क्या हो, दो परमाणु या समूह समान हो, तो यहाँ पे देखिए ये भी परमाणु समान है, ये भी समान है। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो आपका क्या है, ये परमाणु क्या है, ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसका ज्यादा आप क्या करेंगे वारीयता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये 4 नंबर। फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे देखिए घूम रहा है ना, तो 1 2 3 4 घूम रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि दाएं की तरफ घूम रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आर विन्यास, ये आपका क्या प्राप्त होगा आर विन्यास, ठीक है। और देखिए इसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का ही मैं उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। आप ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, बस उदाहरण। देखिए रूल नंबर 3 में अगर आपका क्या हो सामान सामान क्या दिए गए हो, रूल नंबर देखिए 3, अगर आपके क्या दिए हो सामान, क्या दिया हो आपका जो कार्बन का समूह हो वो समान हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए CH2 CH2 CH2OH है, और यहाँ पे आपका है, यहाँ पे CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, इसमें भी CH2 लगा हुआ है, और ये भी क्या है CH3 है, और यहाँ पे देखिए आपकी क्या है एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन परमाणु, ये भी समान है, यहाँ पे भी समान है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे O है, तो ऑक्सीजन की पहले देंगे, काहे कि ये ऑक्सीजन क्या है 8 परमाणु क्रमांक है, कार्बन का 6 है, तो कार्बन दूसरे नंबर पे आएगा, और हाइड्रोजन का 1 है वो लास्ट में जाएगा। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या, अब इसमें देखिए क्या ऑक्सीजन भी जुड़ी है, इसके लास्ट से क्या जुड़ी है ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इसलिए इसको क्या देंगे दूसरी पर वारीयता देंगे, और इसको कम देंगे, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3, ये कैसे घूमेगा आर दाईं तरफ घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आर विन्यास, ठीक है। ये क्या है आर विन्यास है, ठीक है। तो ये रूल नंबर समझ गए। अब देखिए एक और रूल था, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं RS के लिए। हाँ देखिए आपका RS के लिए रूल नंबर 4, नियम क्या था, नियम 4 था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अगर आपका दिया हुआ है जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या दिया गया है CH2OH है,
और यहाँ पे आपका देखिए हाइड्रोजन है। अब इसका क्या दे दिया गया है, इसका हाइड्रोजन का समभारिक दिया हो तो, अगर समभारिक दिया हो तो आप क्या करेंगे, किसको आप ज्यादा करेंगे, प्राथमिकता देंगे। आप देखिए क्या 1H1 है और क्या है 1, ये D क्या है 1, ये 2D, ये क्या है ड्यूटेरियम है, ठीक है। अब इसकी क्या देखेंगे, जो आपका क्या है मास है, परमाणु का क्या है जो भार है उसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है ज्यादा। तो ऑक्सीजन का क्या है देखिए 8 है, अब कार्बन का क्या है 6 है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, अगर क्या है ये क्या, सॉरी ये क्या समस्थानिक है, समस्थानिक है। ये समस्थानिक में क्या देखेंगे कि जो आपका जो भार रहता, परमाणु भार रहता है उसको देखेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या है 1 है और इसका 2 है, इसका ज्यादा है तो इसको हाइड्रोजन से ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4। तो इसमें भी देखिए कैसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा 1 2 3 4। तो ये भी क्या होगा, आर विन्यास होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए समझ गए। तो दो, अब और एक नियम पढ़िए, देखिए 5वां नियम। देखिए 5वां नियम यह है कि आपका अगर डबल आबंध ट्रिपल आबंध उपस्थित हो तो, डबल आबंध या फिर ट्रिपल आबंध अगर उपस्थित हैं तो क्या करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे ट्रिपल आबंध की जो आप क्या देते हैं वार्यता ज्यादा देते हैं इसमें डबल आबंध में, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण देखिए दे दिया यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका दे दिया C ट्रिपल आबंध ये CH है, और यहाँ पे दे दिया आपका ये CH डबल आबंध ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या दे दिया है हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का तो 1 होगा ही, इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। फिर यहाँ पे ट्रिपल आबंध को क्या करते हैं ज्यादा वार्यता देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर ऐसे ही घूम रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आर विन्यास हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए समझ गए ना। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। और अब देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, आरएस का एग्जाम्पल बता रहे हैं। आरएस का जैसे कि ये देखिए आपका क्या दे दिया जाए, कोई यौगिक दे दिया जाए आपका, यहाँ पे देखिए क्या है ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका CH3 है। अब इसी यौगिक को घुमा दिया जाता है तो, अब देखिए अगर इस यौगिक को क्या किया जाता है घुमा दिया जाता है, इसको घुमा दिया जाता है। अब इसको देखिए घुमाते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, ये C हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा, यहाँ पे आपका Cl, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा CH3। तो अब इसको बताइए ये R विन्यास है कि आपका S विन्यास है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का क्या 17 है, ऑक्सीजन का क्या है 8 है, यहाँ पे कार्बन का क्या है आपका 6 है, हाइड्रोजन का क्या है 1 है। तो इसको क्या देंगे 1 देंगे प्राथमिकता, ठीक है। फिर इसको 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, और 4 यहाँ पे आ रहा है। तो 1 के बाद 2 आया, फिर देखिए क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपका क्या ये बाईं तरफ हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यस विन्यास हो जाएगा, ठीक है। बाईं तरफ होगा तो वो यस विन्यास हो जाएगा। तो ये समझ गए ना आर और यस। तो चलिए एक और हम एग्जांपल बता दे रहे हैं, यही लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आर यस आप लोग समझ जाइएगा। देखिए मान लीजिए जैसे कि ये आपका यौगिक दिया गया है, यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है ये OH लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन लगी है। और देखिए दूसरा इसी को मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे लगी है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे OH लगा है, और यहाँ पे आपका CH3 लगा है। तो अब देखिए इसमें देखिए क्लोरीन की ज्यादा परमाणु क्रमांक संख्या, तो इसका 1 होगा, फिर इसके बाद ये 2 होगा, फिर इसका 3 और इसका 4 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो ये 2 होगा, इसका फिर 6 है ये 3 होगा। तो किस साइड ये घूमेगा, इस साइड घूमेगा, तो इसका क्या हो जाएगा बाईं तरफ घूम रहा है, तो ये यस विन्यास हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्लोरीन 17 नंबर पे 1, इसका क्या है 2, 8 नंबर पे 2 देंगे, इसका 3 और ये 4, और ये देखिए किस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आर ये आपका दाईं साइड घूम रहा है, ओके।
तो आर एस और डी एल आप लोग समझ गए ना, विन्यास कैसे निकालते हैं, कैसे होगा आपका। ओके, थैंक यू। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।